एक चंद्र वंश एक सूर्य वंश दूजे विस्तार। मोरे भैया एक चंद्र वंश एक सूर्य वंश दूजे विस्तार। चंद्र वंश मां बुद्ध है जन्म रहे ग्रंथ बतला। सूर्य वंश मां मनु राजा भे मनुराजा भे मोरे भैया अरे ग्रंथ रहे बतलाई दिनों दिन यदुकुल मारा। अरे अब तो गति रहे बतलाई दिनों दिन यदुकुल मारा। अब तो बाहे बंश की बेल दिनों दिन यदुकुल मारा। ओ हो और हमारे बंसीलाल केवट जो आप इसी ग्राम मंझार के निवासी हैं, जो समाज में विद्यमान है, आपकी तरफ से राष्ट्रीय 20 रुपये पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की जय हो। तो आइए पावन चर्चा पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यदुवंश का यानी यदुवंश कहाँ से चला और कैसे। यानी कवि का कहना पुराण संकेत करे कि प्रथम दो वंश हुए चंद्रवंश और सूर्यवंश। सूर्यवंश में मनु राजा का जन्म हुआ जहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। और चंद्रवंश में यानी चंद्रमा का जब जन्म हुआ, चंद्रमा के एक पुत्र पैदा हुआ यानी बृहस्पति की नारी के साथ में भोग किया, जिसका नाम बुद्ध पड़ा। तो ये बुद्ध से यदुवंश चलता, तो कवि का कहना है तो चंदा के रे पुत्र बुद्ध में रहो बताई। और एक समय का हाल सुनो तुम ध्यान लगा। और भैया एक समय का हाल सुनो तुम ध्यान लगा। और हमारे गोकुल प्रसाद भैया जी जो आप इसी ग्राम मंझार के निवासी हैं, समाज में विद्यमान हैं, आप तुमसे राष्ट्रीय 20 रुपये का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की जय। तो बुद्ध तो धीरे धीरे बढ़ई मनमा करई विचार। अंबिका बन के बगल में बैठे, अंबिका बन के बगल में बैठे। मोरे भैया अरे करे प्रभुवन जरा ध्यान, अरे करे भगवान जरा ध्यान दिनों दिन यदुकुल मारा। अरे भगवान का ध्यान दिनों दिन यदुकुल मारा। अरे भगवान का ध्यान दिनों दिन। मंझार के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 21 रुपया का दान है। जी हाँ। बोलिए कन्हैया भगवान की। तो देखिए आज चंद्रमा से बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध जाकर के अंबिका बन के बगल में बैठा तपस्या कर रहा है। क्या बात है। जब तपस्या कर रहा तो देखिए वहां पर एक घटना घटती है। कौन कवि का घटना कहना है? है करे तपस्या घोर बेदयस रहे बताई। अवधपुरी का भूप पहुंच
तुरंत मोरे भैया अवधपुरी का भूप पहुँचगा तुरंत और खेलन हे शिकार मोरे भैया पहुँचा विपिन मंझार खेलन हे शिकार पहुँचा विपिन मंझार खेलन हे शिकार हो दादा पहुँचा विपिन मंझार अरे खेलन हे शिकार हो रामा पहुँचा विपिन मंझार हो पहुँचा विपिन मंझार ये पहुँचा विपिन मंझार हो दादा पहुँचा विपिन मंझार अरे पहुँचा विपिन मंझार हो रामा पहुँचा विपिन मंझार अरे जब पाऊँ वही परमा धरी गई वो मोर रामा घटना तो घट गई अतबा मान देना हो देना यदु फूलमा अरे रामा बढ़े बंद तेरे लगना बदिना यद कुलमा बाढ़े बांध कचेरी बेल देना हो देना यदु फूलमा आई अंबिका बन के जड़ा से बगल में बैठे बुद्ध महाराज तपस्या कर रहे थे। उसी समय अयोध्या का राजा सुधमन शिकार खेलने के लिए आज वही अंबिका वन में जब प्रवेश करता है, जब प्रवेश करता है तो देखिए उसी वन में एक घटना घटती। कवि का कहना है और आरजू भैया एक राम मंझरिया की पावन धरती से परमात्मा के चरणों में 101 रुपया का दान है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो जब अयोध्या का राजा सुधमन शिकार खेलने के लिए आता है और जब अंबिका वन में प्रवेश करता है तो देखिए दादा वहां पे एक घटना घट गई। हाँ तो कवि कहता क्या है, क्या कहता भैया? अयोध्या का राजा जब सुधमन शिकार खेलने के लिए आता और अंबिका वन से कछुक दूरी पर बुद्ध महाराज तपस्या कर रहे थे। हाँ। तो जैसे वो जंगल में प्रवेश करता है तो उसी जंगल में अंबिका वन में एक घटना घट गई। कवि कहता क्या है, क्या? किया विपिन मां प्रवेश अरे वाह भूपना देर लगाई और वही अंबिका वन में घटना घट गए और नर से नारी राजा हुई गे वेद रहे गोहरा और नर ने नारी राजा हो वेद रहे गोरा नर से नारी राजा हुई गे वेद रहे गोहरा अरे नर से नारी राजा हो वेद रहे गोरा हो वेद रहे गोरा अरे रूप बरन उनका ना जावई रूप बरन उनका ना जावई अरे रूप बरन उनका ना जावे ओ मोर भैया सुनियो ध्यानला पाई देना हो देना यदु फूलमा अरे भैया बाढ़े बन चली मेरत दरदना और हमारे संजय कुमार भैया जी जो आप लालपुर की पवन धरती से समाज में विद्यमान है, आप उसे 51 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की जय हो। देखिए मार्मिक प्रसंग है और ये दुवंश इसी जगह से हमारे लोगों का चला है। हाँ अयोध्या के राजा सुधमन जब शिकार खेलने के लिए आया तो अंबिका वन में प्रवेश कर गया और वहां पर भोले बाबा का वरदान यानी श्राप थी कि जो इस वन में प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा। तो आज सुधमन उसी वन में प्रवेश किया तो नारी बन गया, बड़ी रूप के आकर सुंदर नारी बनकर तैयार हो गया। तो आज जब वन से निकलता तो कभी कहता क्या है, क्या?
धीरे धीरे चले अरे रूप है बरन न जाई वाह औ बैठ बुद्ध महाराज तहाँ पर पहुँचा मोर दादा बैठे बुद्ध महाराज तहाँ पर पहुँचा तो नैनन से नैना है लड़िए और सुन लियो ध्यान लगा और कहीं के संगमा की न सगाई कहीं के संगमा की न सगाई कहीं के संगमा की न सगाई के जगमा की जगाए ओ मोरे भैया अरे नमवा रहूं बताई दिनों बिना यदि कुल मारा अरे या बिलो नमवाले हनी बचाए दिन दिन ये परमारा ओ हो आज देखिए जब सुधमा राजा नारी बन गया बड़ी सुंदर नारी बनकर तैयार हो गए भूप अंबिका वन में और उस वन से जब निकला तो देखा बुद्ध महाराज तपस्या कर रहे थे हाँ और सुंदर आवाज की धुनी सुने बुद्ध महाराज तो नैन से नैन लड़ गए और बुद्ध ने आज उसी राजा को अपनी पत्नी बना लिया और जब पत्नी बना लिया अपने वतन को वापस आए तो देखिए उसका नाम क्या पड़ता है धराइला है ना अरे वाह बेदयस रहे बताई अब बुद्ध करई तही भोग सुनो तुम ध्यान लगाए मोरे रामा बुद्ध करई संग भोग सुनो तुम ध्यान और समय पाई तब सुत है जन्म रहे वेद बतला समय पाए कल है जन रहे बदला समय पाई तब सुत है जन्म रहे वेद बतला अरे समय पाई लाग जन बेद रहे बदलाए हो बेद रहे बदलाए ये बाकी कथा शेष जो हमारी वो मोरे दादा आगे तो दे बाई सुनाई देना हो देना यदु कुलम अरे रामा माधवा सजरे मेल देना हो देना यदु कुलम ये जयराम बड़े भैया इसी गांव के निवासी 21 रुपए का दान है। ये राम यज्ञा यादव जी हैं, इसी मंझार के निवासी दादाजी और भजन के अच्छे गायक हैं और 21 रुपए का 51 रुपए का प्रसाद उनको चरणों को चाहे नमस्कार बोले सच्चे दरबार की जय हो तो देखिए कवि का कहना है उस राजा का नाम जब नारी बन गया बुद्ध के साथ में शादी हो गई उसका नाम ईला पड़ा और उसी से बुद्ध ने भोग किया तो पुत्र का जन्म हुआ तो समय शेष है अभी चर्चा आगे सुनाई जाएगी। कवि का कहना है मिली
कथा जो मोही ग्रंथ से रहो सुनाई और बाकी चर्चा शेष गाई का देव मोरे रामा बाकी चर्चा शेष गाई का देव तो राजा राम गुरु जी रहते कि देवियापुर स्थान हमहू रहित बैसख हम भैया हमहू रहित बैसख हम भैया कहना है अरे संदीप यादव नाम दिनऊ दिना यदु कुलमा रामा संदीप यादव नाम दिनऊ दिना यदु कुलमा रामा यदुवंश की चर्चा इसी बुद्ध महाराज से चलती है।